to our video. Last time we were discussing about the concept of wave under the chapter wave mechanics of class 9th and also class 11th, and also for the foundation of the our IIT JEE classes and also NEET classes. So today we will discuss about the properties of wave. Our today's topic is the properties of wave. Last time we were discussing about the concept of wave, means what is the wave, and today we will discuss about the concept of properties of wave. So today I will tell you the properties of wave. Here probably 4 and 5 properties of the wave. First, what are the properties of wave? First number, look here, look at the board and listen carefully. What are the properties of wave? First number, the first properties of wave, property of wave is it is a form of energy. As earlier we had already discussed it that wave is a form of energy. Last chapter मैंने आप लोगों को क्लियर किया था. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से वेल डिटेल में एक्सप्लेन किया था. सो व्हाट इज द वेव? वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड आल्सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव. मींस वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो वेव होती है ये आपकी एनर्जी की एक टाइप होती है, और वेव कई सारी होती है, कई टाइप की वेव होती है, और ये सारी टाइप की वेव में जो मेन कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो ये निकल के आता है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जांपल साउंड वेव, इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट वेव, इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड हीट वेव, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सोलर वेव, इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेव, दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेकंड नंबर, it is the transportation medium or the transmission of energy. Wave is the transportation medium or the transmission of the energy. This is the second property. What is the second property? So wave is the transportation medium or the transmission of wave. Understand? So wave is the transportation medium or the transmission of energy. So what is the wave? Second property is the wave is the transportation medium or transmission of the energy. यानी वेव जो होती है वो हमारी एनर्जी के लिए जस्ट लाइक अ ट्रांसपोर्ट वर्क करती है. ये वेव ही होती है जिसके थ्रू जो एनर्जी होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसमिट होती है. अगर आपको किसी मीडियम में एनर्जी को ट्रांसफर करना हो, एनर्जी को अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसपोर्ट करना हो, तो वी हैव द मीडियम इज वेव. हमारे पास मीडियम क्या होगा? मीडियम हमारे पास वेव होगा. सो वेव इज द ट्रांसपोर्टेशन मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी. तो ये वेव ही होती हैं जिसके थ्रू एनर्जी जो होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या करती है? प्रोपोगेट करती है, ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द वेव. नाउ व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वेव? लुक हियर, व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वेव? सो थर्ड प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मीडियम स्टार्ट वाइब्रेशन व्हेन वेव जनरेट. तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब किसी मीडियम में वेव जनरेट होती है, वेव क्रिएट होती है, तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं. क्योंकि जब आप किसी मीडियम में एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं तो एनर्जी जो होती है वो उस मीडियम के फर्स्ट पार्टिकल को मिलती है. वो फर्स्ट पार्टिकल उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करता है? अपने वाइब्रेशन को स्टार्ट कर देता है. वाइब्रेशन मींस क्या होता है? वो टू एंड फ्रो मोशन को स्टार्ट कर देता है. और जब वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, वाइब्रेशन करता है, तो उस पार्टिकल के पास वो एनर्जी होती है, और फिर वो पार्टिकल क्या करता है? उस एनर्जी को दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर कर देता है.
और वो दूसरा पार्टिकल भी क्या करता है, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है, तो वर्मफुल मोशन को स्टार्ट कर देता है, और वो दूसरा पार्टिकल फिर क्या करता है, उस एनर्जी को तीसरे पार्टिकल को दे देता है, एंड सो ऑन। और इसे करते 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 एनर्जी जो होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होने लगती है, एंड इस तरह कंप्लीटली जो एनर्जी होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हो जाती है। So this is the method of transfer. This is the method of transportation of energy, transfer of energy by one particle to another particle, या one particle to end particle in any medium. Understand? So this is the third property of wave. Now, what is the fourth property? So look here, listen carefully. What is the fourth property? So fourth property is that particles of medium do not leave their mean position. Particles of medium do not leave their mean position. यानी जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन को लेफ्ट नहीं करते हैं, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। जो मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं, जो वाइब्रेशन करते हैं, जो ऑसिलेशन करते हैं, जो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं, वो अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं। लेकिन वो अपनी पोजीशन पर ही रहकर क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। इस बात को रिमेंबर रखिएगा कि ऐसा आपके माइंड में ये असम्पशन ना हो कि जब किसी मीडियम में एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है या वेव जनरेट होती है तो मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो हियर एंड देयर रैंडम मोशन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन में फिक्स होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट लीव देयर मीन पोजीशन बट दे ओनली वाइब्रेट और ऑसिलेट इन देयर मीन पोजीशन। वो क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन में क्या करते हैं, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी वो वाइब्रेशन करते हैं अपने मीन पोजीशन में। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ wave. And what is the fifth? They only vibrate in their mean position and transfer the energy from one particle to another particle. यानी कि वो अपनी mean position में ही वाइब्रेशन करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं और एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर करते जाते हैं, और ऐसे एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, और ऐसे इनका वाइब्रेशन भी स्टार्ट होता है। और ये जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं इनके वाइब्रेशन का जो एक रेगुलर पैटर्न बनता है, दैट रेगुलर पैटर्न इज कॉल्ड वेव। ये जो रेगुलर पैटर्न का बनता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारी वेव होती है। यानी कि जब एक मीडियम से, जब किसी मीडियम के पार्टिकल, एक पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या कर देता है, क्या करना चालू कर देता है, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। वो टू एंड फ्रो क्या करता है, मोशन करता है, वाइब्रेशन करता है और उस एनर्जी को दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर करता जाता है, और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और ऐसे एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हो जाती है। और इन पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का जो एक रेगुलर पैटर्न अरेंज होता है, दैट अरेंज रेगुलर पैटर्न इज नोन एज वेव। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेव। अंडरस्टैंड? सो आज हम लोगों ने क्या देखा? सो व्हाट वी सी टुडे? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव? सो देयर आर टोटल 5 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। What is the second property? It is the transportation medium for the transmission of energy. What is the third property? Particles of medium start vibration when wave generates. What is the fourth property? Particles of medium do not leave their mean position. And what is the fifth and last property? They only vibrate in their mean position and transfer the energy from one particle to another particle. And in short, मैं आपको wave से लेकर properties of wave तक एकदम शॉर्ट रिवाइज करता हूं, शॉर्ट रिवाइज में आपको बताता हूं। एक शॉर्ट में सबको मैं आपको ये डिफाइन करता हूं। सो व्हाट इज द वेव? सो वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दिस इज नोन एज वेव। ठीक है ना? इट इज द वेव मींस वेव, बाय वेव एनर्जी कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। Basically, wave is the transportation medium or the transmission of the wave. So this is the basic definition of wave. Example, what are the examples of wave? So there are many examples of wave: mechanical wave, electromagnetic wave, and
under the mechanical wave and electromagnetic wave we have more waves like sound wave, light waves, infrared waves, ultraviolet wave, water wave, ocean wave, steam wave, spring wave, and etc. So these are the examples of wave. Now our next topic is properties of wave. So what are the properties of wave? First number, it is a form of energy. Second number, it is the transportation medium for the transmission of energy. Third number, what is the third property? So particles of medium do not leave their mean position, but they only vibrate in their mean position. Fourth number, energy. Particles of medium absorb the energy and transfer the energy to another, here to its adjacent particle, and so on. Energy can transfer from one point to another point. ठीक है ना? And when energy transferred in a medium, then particles of medium start vibration, and hence a regular pattern of vibration create. This regular pattern of vibration of the particles of medium is called wave. So आज की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा, वेव देखा और प्रॉपर्टीज ऑफ वेव देखा, और इसी तरह मैं आपको एकदम डीप में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूंगा। हालांकि ये देखने में टॉपिक आपको छोटा लग रहा है, लेकिन इस छोटे से टॉपिक से, इस छोटी सी डिफिनेशन से, एक छोटे से पॉइंट से हम पूरी की पूरी वेव मैकेनिक्स के सबसे टफ और सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन में पहुंचेंगे। तो मैंने जो स्टार्ट किया है, ये एकदम इजी वे में स्टार्ट किया है आपकी वेव मैकेनिक्स को, और ये वेव से ही मैंने स्टार्ट किया है। और इस वेव मैकेनिक्स में हम वेव से सारी चीजें अच्छे से देखेंगे, जो हमारे फिर क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th, फिर IIT, JEE और नीट के लेवल तक हम वेव मैकेनिक्स को देखेंगे और बहुत ही डेप्थ में वेल एक्सप्लेन करेंगे। और इससे रिलेटेड, वेव मैकेनिक्स से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी वीडियो में। ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।